बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस। तो मैंने डायरेक्ट खाना ही खा लिया क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। ब्रेकफास्ट की बजाय मैंने चाय और थोड़ी सी खजूरें खा ली थी और बस उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। आजकल फिर ज़रा वेट लूज़ करने का थोड़ा शौक हुआ है। देखती हूँ कितने दिन चलता है, 2-4 दिन या मे बी 5-6 दिन ट्राई पूरी करूँगी, चले लंबा। एनीवेज, तो ये जो मेरी कैबिनेट थी ना, मैं सोच रही थी कि इसकी थोड़ी सी लुक चेंज करूँ और मेरे पास ये शीट्स मैंने मंगवाई हुई थी। आपको याद है ये स्टिकर टाइल्स हैं, ये मैंने किचन के लिए मंगवाई थी पर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया और किचन बहुत ही ऐसे सफोकेटेड सा लगने लग गया, तो मैंने इनको उतार दिया था। तो मैंने पूरी दोनों वॉल्स के हिसाब से मंगवाई हुई थी, तो मेरे पास ये काफ़ी टाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर लगा दूँ तो देखूँ कैसी लगती है। तो मैंने तो सिर्फ टॉप पे लगाने का सोचा था क्योंकि पुरानी होगी ना, तो आप ये देखें ऊपर से कितनी ख़राब लग रही है, तो उसके ऊपर से ये यानी कवर हो जाएगी। लेकिन इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा पहले बाकी की टाइल्स कैलकुलेट करूँगी, काउंट करूँगी, तो अगर पूरी होती हैं तो फिर मैं बाकी साइड्स पे एटलीस्ट फ्रंट पे तो मैं लगा दूँगी क्योंकि ये तो बहुत प्यारा लग रहा था। फाइनल लुक बड़ी जल्दी आ गई है इसकी ऊपर वाली। आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है। और मैं सोची थी इसके साथ एक टॉल सा प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट रखा जाए, और वो मेरे पास है नहीं इतना लंबा। वो मैं लूँगी जब इंशाल्लाह घर चेंज करेंगे तो मैं लूँगी। करने वाले हैं चेंज, हम तो सोच रहे हैं कि वेकेशन में चेंज कर लें, उसके बाद जब भी अच्छा मिलेगा हमने मूव कर जाना है। लेकिन अभी तो बच्चों के पेपर वगैरह हैं, उसके बाद देखते हैं। और खैर, तो इसके साथ एक अगर एक लैम्प हो, फ्लोर लैम्प हो, और साथ में एक तरफ इसका प्लांट हो या कुछ इस तरह करके, तो कितनी प्यारी लुक आएगी। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसा लगा है। और ये देखिए, ये मैंने गिम्बल लिया हुआ है, शहजाद मुझे एक दिन ले गए थे। ये है मेरे ख्याल साल से ज़्यादा हो गया है और फिर मैंने इसको ख़राब कर दिया था। इतना अच्छा ये वीडियोस में यूज़ होना था ना, पर मैंने इसे ख़राब कर दिया और इसको अब इधर सामने इसलिए रख दिया कि जिस भी दिन हम उस मॉल गए, वो दूर है दुबई में, तो जाके इसको हम ज़रा देंगे रिपेयरिंग के लिए। और इसकी तो 1 साल की वारंटी भी निकल गई है। आज बन रहे हैं भरवा करेले, क्योंकि करेले बनाने का काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आ गई हूँ। आधे तो मैं फ्रीज़ कर लूँगी, उनको नमक लगा के ना तो फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। और बाकी के जो हैं वो मैं पका लूँगी, उनमें स्टफ़िंग करके प्याज टमाटर की स्टफ़िंग करूँगी और करेले फ्राई नहीं करूँगी। तो इस तरह ईजी भी बन जाते हैं और मज़े के भी बहुत लगते हैं और ज़रा जूसी जूसी से भी होते हैं। और वो जो फ्राई करके बनाए जाते हैं उनका एक अलग ही मज़ा होता है। करेले हर तरह से मज़े के होते हैं। इस दफ़ा मैं बच्चों के लिए सेपरेट फूड नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने प्लान किया था कि बच्चों से कहूँगी बेटा जो घर पे बने आपने भी वही खाना। थोड़ी सी ये आदत भी डालूँ तो तिहामी तो ज़्यादा ज़िद नहीं करेगा, मिशी करेगा। तो लेकिन बहरहाल माशाल्लाह से दोनों ने खा ही लिया था। दोपहर में तो कोफ्ते पड़े हुए थे तो उन्होंने कहा था कोफ्ते खा लेंगे। ज़ाहिर है कोई प्रेफरेंस हो, कोई अवेलेबिलिटी हो तो बच्चे उसी को यूज़ करेंगे। शाम में भी उन्होंने खा लिया था। खैर, तो मैंने क्या किया कि काट के ना इनको मैंने नमक लगा लिया है और इनको बस फ्रीज़ कर दूँगी। एज़ इट इज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनको ना मैं कहीं पे धूप वगैरह में नहीं रखती हूँ। इनको जस्ट मैं निकाल के डीफ्रॉस्ट होने रख देती हूँ, तो उतने में नमक ने अपना इफ़ेक्ट कर दिया होता है। वैसे तो मैंने ये भी देखा है कि अगर नमक नहीं लगाया होता ना, करेले तब भी अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन फिर भी ज़रा कड़वाहट कई दफ़ा रह भी जाती है। आप मुझे बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं करेले की कड़वाहट को लेके, या कोई आप ऐसा काम करते हैं जो आपको लगता है कि बाकी नहीं करते हैं, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। कि एक दूसरे के लिए नॉलेज होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होती है वो कमेंट्स पढ़ने। पानी डाल के मैंने करेले पकने के लिए रख दिए हैं, साथ में सॉल्ट और हल्दी ऐड कर दी है। इसको 4-5 मिनट बॉईल होने दूंगी जिसमें करेलों का छिलका सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बीज निकालने आसान हो जाएंगे और ऐसे समझ लें कि 40% तक ये पक जाएंगे करेले, तो फिर मैं इनको निकाल दूंगी और बस अब इन्हें ठंडा होने दूंगी ताकि इनके बीज निकाले जा सकें। इस बार तो तिहामी ने मदर्स डे विश ही नहीं किया। हर बार शहजाद याद कराते हैं या मैं खुद याद कराती हूँ तो ये लोग विश कर लेते हैं, और फादर्स डे का तो मैं याद कराती हूँ तो ये विश कर लेते हैं। लेकिन अब इस बार मैंने याद नहीं कराया तो बच्चों ने भी विश नहीं किया। तो मैं सोची थी बड़े हो गए मैंने, तो अब ज़रा थोड़ा शुगर लगाते हैं। मैंने थोड़ा सा सैड होकर दिखाऊंगी कि आप लोगों ने तो मुझे विश ही नहीं किया है। तो आप लोगों को इतना भी नहीं पता चला, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, पता ही नहीं कि मदर्स डे आया है। देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स करते हैं, बट मैं आई मेक श्योर कि ये उनके लिए मतलब ऐसी चीज़ ना हो जाए कि वो सोचे
सोचें, चाहे 2 मिनट के लिए बच्चे पेरेंट्स की वजह से परेशान होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है कि पेरेंट्स ने कोई उन पे परेशानी डाल दी है और बच्चे घर में ही परेशान होकर रह जाएं। तो मैं इस चीज़ को सीरियस मैटर नहीं बनने दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा शुगर भी लगाऊंगी, लेकिन मैं कहूँगी ये क्या बात हुई, आपने मुझे विश नहीं किया, अब मुझे किसी स्पेशल वे में विश करो। तो फिर देखते हैं कि वो स्पेशल वे में क्या करते हैं। वरना यूजुअली तो क्या विश होती है कि अपना घर में ही बैठ के ना तो पेपर पे कार्ड बना के तो मुझे और शहजाद को दे देते होते हैं, और वो दोनों बच्चे तो हम वो पढ़ते हैं और अच्छा लगता है। मतलब और क्या सेलिब्रेशन, कोई पार्टीज तो थ्रू करनी नहीं होती। तो ये बहुत प्यारी सी मेमोरीज होती हैं और लिखी हुई चीज़ें होती हैं, तो बाद में बैठ के उनको पढ़ते रहते हैं। खैर, आपसे गपशप लगाते मैंने मसाला तैयार कर लिया। इसमें प्याज, मिर्चें, धनिया, टमाटर, साथ में नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और साथ में मैंने चाट मसाला और जो आमचूर पाउडर है ना वो डाला है। आमचूर पाउडर तो डाला ही जाता है, बट चाट मसाला भी मैंने डाला है। अच्छा, ये देखिए मैंने अब इसमें भी जो मसाला बनाना था उसमें टमाटर, प्याज और साथ में थोड़ा सा धनिया एक्स्ट्रा बीच में आ गया, वरना धनिया मैंने अभी नहीं डाला, और साथ में टमाटो पेस्ट डाली है। तो उसको मैं पकने दूंगी और उतनी देर में ना इनकी स्टफिंग कर लेंगे, क्योंकि इनके छिलके क्या कहते हैं, इनके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, और बस इसके अंदर हम ये स्टफिंग कर देंगे। अच्छा, इस टाइम पे करेलों को पहले फ्राई भी किया जा सकता है और उस तरह भी बहुत मज़े के लगते हैं। ड्राई फॉर्म में बनाना है तो उस तरह से, तो मैं भी इस तरह बनाती होती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं ना डायरेक्ट इस तरह बनाऊंगी, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, शहजाद को कैसे लगते हैं। वैसे करेले जैसे भी बने हो ना, शहजाद कभी नहीं कह सकते कि मैंने करेले नहीं खाने। इनकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी था ना और साथ में आमचूर पाउडर था। जो मसाला बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ में करेले इसमें रख दिए, और बस अब हमने हल्के फ्लेम पे इसको पकने देना। टमाटर जो करेलों में है या मसाले में है वो अपना पानी छोड़ रहा होगा, और उसमें ये खुद ही हल्के हल्के फ्लेम पे पकते रहेंगे। तो बेहतरीन किस्म के जो है ना ये तैयार हो जाते हैं करेले, और बस ये डन हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल दूंगी थोड़ा सा, और साथ में मैं इसके ऊपर डाल दूंगी जो धनिया है और मिर्चें वगैरह। तो ये हमारा खाना तैयार हो गया है। ये खाना या आप लोगों ने कोफ्ते ही खाने हैं? कोफ्ते। आप अगर ये देखेंगे तो आपको तो यही लगेगा दो चार काम है, खाना शाना बनाया, दो चार कपड़े फोल्ड कर दिए, प्रेस कर दिए। पर अगर आप भी एक होम मेकर हैं तो आपको पता है कि कितना काम होता है, उसमें से थोड़ा सा ही दिखाया जाता है। 24 घंटे इतने मसरूफ़ गुजरते हैं। और स्पेशली जैसे मेरा तो ये ना कि मैंने यूट्यूब भी करनी होती है और अपना बिजनेस भी देख रही हूँ सारा, जो है वो बुक्स एंड प्लानर्स राइटिंग वाला। क्या हाल है? ये भी ये ले लूँ? हाँ, मेरे पास तो बड़ा शॉपर ही नहीं है जिसमें मैं डालूँ। और डेली व्लॉगिंग भी अब मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो व्लॉग करने का मज़ा तो बहुत आ रहा है। पर आपने मुझे ये ज़रूर सजेशन देना है, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, प्लीज़ मुझे डिफरेंट आइडियाज़ दें कि आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, व्लॉग आइडियाज़ दें, तो मैं उनके ऊपर फिर आपसे व्लॉग्स बना के शेयर करूँगी। जैसे कि आपने कोई रूटीन देखनी है मॉर्निंग इवनिंग नाइट की, या कोई ग्रोसरी हॉल देखनी है, या क्लोथिंग हॉल देखनी है, क्या देखना है आपने, या क्लीनिंग रूटीन, क्लीनिंग मोटिवेशन, इस तरह की, या वैसे नॉर्मल रेगुलर कोई डे का व्लॉग है तो उसमें कोई दिन भर की कोई बात है तो उसी टॉपिक पे व्लॉग आपने देखना है, या कोई रूटीन्स रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है, ताकि फिर डेली काम करना तो वो काम करूँ कि जो आप देखना चाहते हैं, ना कि वो करती रहूँ कि जो मैं कर रही हूँ और मैं दिखाना चाहती हूँ। खैर, ये कपड़े मैंने बहुत, मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने ये भी प्रेस करना है। कि मैं अपने घर के सामने शॉप है वहाँ से लेके आई हुई थी, और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि मैं कह रही थी इनको मैं प्रेस कर दूँ, नहीं तो ऐसे ढेर ही ढेर इकट्ठा हुए जा रहा है, ऐसे लगता है कि धोने वाले इकट्ठे हुए हैं। तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन वही बात है कि वीकडेज में कहीं बाहर भी नहीं निकलना होता, तो इस वजह से फिर तसल्ली होती है कि चलो कपड़े प्रेस नहीं हो रहे तो खैर है। बच्चों के इस दफ़ा समर में तो मैं कोई कपड़े नहीं ले रही, बच्चों के इतने कपड़े इकट्ठे हुए हैं ना। और ये है कि पता नहीं, मेरी शायद आदत है कि मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, बच्चों की बारी आती है तो। और मेरे भी करते करते कलेक्ट, तो हमारे तो ये है ना कि ना तो हमारा कोई हाइट बढ़ जाती है, तो ना ही हमारा कोई वेट ऊपर नीचे होता है, वही कपड़े हमारे चलते रहते हैं, कभी कभार बीच बीच में ले लिए। लेकिन बच्चों के तो जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उठा लेती हूँ, और इतनी इनकी कलेक्शन मेरे पास हो गई है कि मुझे लग रहा है कि अभी समर में ना मुझे इनकी कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। और अभी मैंने कुछ पिछले दिनों पहले ही, आई थिंक 2 हफ्ते हो गए होंगे, मैंने तिहामी से कहा था कि आप भी अपने कपड़े चेक करो कौन से छोटे हैं, और मिशी के मैंने खुद चेक किए थे सारे, तो जो छोटे थे मैंने सॉर्ट कर दिए थे। तो कबर्ड में जो भी इसके अब पड़ा हुआ है ना, सब इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली पड़ा हुआ है। और मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं भी, अब और शॉपिंग पूरे साल के लिए प्रॉबेबली बंद। हाँ, ईद की शॉपिंग मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन उसके अलावा बंद। बस अभी शहजाद खाना खाएंगे और फिर उसके बाद बच्चे भी सो जाएंगे और मैं भी सो जाऊंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं ना कुकीज़ आज बनाऊं,
और मैक्सिकन हॉट चॉकलेट कुकीज़ बहुत ही मज़े के बनते हैं, और आप जो ही रेसिपी देखें ना आप सब डेफिनेटली बनाएंगे, और इजी भी हैं और लेकिन मज़े के बहुत बनते हैं। और ना मैंने क्या सोचा था, मेरे बच्चों ने मुझे मदर्स डे कोई नहीं विश किया, बॉयज़ है ना नहीं वैसे बॉयज़ भी करते होंगे पर मेरे बच्चे भूल गए हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ज़रा मैं इमोशनल गेम डालूँ ज़रा मैं पहले सोची थी कि आज मैं कुकीज़ बना लूँ और फिर मैं बच्चों से कहूँ कि ये देखो मैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या कुछ करती हूँ, तो एक पूरे साल में एक दफ़ा मदर्स डे आया तो आप लोगों ने मुझे विश तक नहीं किया, और ये वो इन्होंने बेचारों ने बहुत ही शर्मिंदा होना है। फिर मैं देखना चाहती हूँ कि क्या करते हैं, जस्ट टू चीयर मी अप। खैर मैंने इससे बतंगड़ नहीं बनाना कि मैं ऐसे उदास होकर बैठ जाऊँगी क्या, क्योंकि वो मेरी आदत भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे सैड फेस बना के तो फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं ना। तो अब लेकिन कुकीज़ जो है वो मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा, अब रात हो गई है, ज़्यादा सोना है, फिर सुबह जल्दी उठना है, और अभी तो खाना खा के वॉक पे भी जाना है, मैंने शराब हमने वॉक भी स्टार्ट की हुई है ना, तो उसके बाद टाइम कोई नहीं बचना, क्योंकि आ गई थी हाउस हेल्प, तो मैंने कहा फिर मैं बर्तन बिखेरूँगी और फिर वो धोएगी। मैंने तो रखे हुए थे इकट्ठे करके आज के, लेकिन मुझे ये था कि वो फिर उसको और देर लग जाएगी, तो मैंने फिर नहीं बनाया, और मैंने इंग्रेडिएंट्स भी मेजर कर लिए थे, तो ऐसे था। अच्छा खैर आए तो ये काफ़ी अच्छी है, सारी अच्छी होती हैं वैसे, अब तो ना मैं देखती हूँ कि हर ब्रांड की हर चीज़ मिलती है। आई थिंक 69 की थी ये, 130 150 की भी पड़ी हुई थी। मेरा आपको पता है ना कि मैं उसमें से जो चीज़ रीज़नेबल रेट होता है और देखने में अच्छी है, क्वालिटीज़ बाकी मतलब काफ़ी हद तक कंपेरेबल लग रही होती है, लेकिन आपको मेरा पता है कि मैं वो देख के जो चीज़ सेल शेयर पे होती है ना मैंने वो उठानी होती है, तो इसलिए अच्छा प्रेस कर रही है। तो चलें मैं वीडियो को फिर आई थिंक ख़त्म करती हूँ, और अगर दिल किया तो मैं अपनी वॉक शॉप का थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी कि हम वॉक करने कहाँ जाते हैं। आजकल ना शराद मुझे सारा ये इर्द गिर्द का एरिया एक्सप्लोर करवा रहे हैं। इट्स बीन 3 years मैंने ये एरिया एक्सप्लोर नहीं किया। बाई कार तो करते रहे हैं हम लोग, लेकिन वॉक करने ना तो मैं अकेली खुद निकलती हूँ तो ना ही मैं एक्सप्लोर करती हूँ। तो वो अब शराद मुझे कहते कि अल्लाह का वास्ता है थोड़ा निकला करो, तुम भी खुद भी निकला करो, कोई घर मेरे पे डिपेंड किए रखती हो। तो मैंने कहा हाँ निकलूँगी, फिर चले मुझे रास्ते दिखाएं। तो वो रोज़ वॉक के लिए लेके जाते हैं और डिफरेंट जगह दिखा के ले आते हैं इसी बहाने वॉक हो जाती है और एक्सप्लोरेशन भी हो जाती है। दौरा बनी होती हूँ मैं भी, शराद भी दौरा बने होते हैं तो चलिए खैर वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं बच्चों का रिएक्शन क्या था, और उसके बाद फिर वो मेरे लिए क्या करते हैं वो भी ज़रा मैं देखती हूँ आपको भी देखने में मज़ा आएगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बुढ़िया ने करेले बनाए तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँ, बोली पता नहीं कैसे बने हुए हैं। मैंने कहा यार जैसे ही बने हुए ज़बरदस्त बने होंगे, बड़ी श्योर अबाउट इट। आप लोगों ने खाए? नहीं अभी नहीं खाया। वीडियो अब छा गए हो यार, मज़ा आ गया यार, लिटरली इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट हैं, ये बूटी की तरह होता गया, इतने मज़े के और सॉफ्ट हैं यार। और बस इसमें अनियन ये पता नहीं क्या है, इसका एक क्रंच भी आता है मसाले के साथ जो है, बहुत मज़े के हैं। दिस इज़ अमेजिंग। गुड़िया यार बड़े फिट बनाए हुए हैं, बहुत मज़े के बने हुए हैं। नहीं निहारी बनाई है ना आपने, ये जो है निहारी, करेलों की निहारी बनाई हुई है वो भी क्या मजे के बने हुए हैं। चलिए गुड है, मज़ा मजा आ गया, छा गए हो आप यार। थैंक यू। ये तो बिल्कुल निहारी की तरह उतर रहा है ऐसे निहारी की तरह, कसम से यार मजा आ गया। थैंक यू। ये देखो, ये देखिए निहारी की बूटी होती है ना, ये ऐसे आ गया। हाँ ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है उस वक्त से मैंने बैठा। सारे स्कैन किए थे और फिर मैंने उसको एक को चेंज कराया तो फिर सारे तो हमें फिर इलेक्शन में खड़ा हो रहे, इलेक्शन है क्या है वो? इलेक्शन तो नहीं है, क्या है वो? स्टूडेंट लीडरशिप, स्टूडेंट काउंसिल है। हाँ स्टूडेंट लीडरशिप के लिए और तिहामी अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाल के बचपन से जो इकट्ठे किए हैं ना, तो तिहामी इनको स्कैन कर रहा है। तिहामी अपना मुंह नहीं दिखाया आपने, तिहामी ने लिटरली अपना मुंह यहाँ रख के स्कैन किया है, और फिर मुझे और बाबा को बड़े फख्र से पिक्चर दिखा रहा है कि देखिए ये मेरा स्कैन हुआ हुआ फेस। मिशू डिड यू सी दैट? हाँ सबसे पहले तो मैंने इसको दिखाई है मिशी का बेली नहीं स्कैन करना वैसे कर सकते हैं, पहले मैं स्कैन कर लूँ, नहीं गंदा होता है। हाँ ठीक है चलो, कितना रह गया आपका? बहुत रहते हैं मेरे, 20 सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा चलो रोज आप 3 कर लिया करो। नहीं ये क्या बात है, हाँ डिवाइड कर लो। मैं एक ही दफा खत्म करता। अच्छा चलो ठीक है, बस कर दो, स्क्रीन की जान छोड़ दो बस। नहीं बेबी जब से आया हुआ ना ये तब से लेके बैठा हुआ है,
हाँ, मैंने आपको कहा था, आपने 2 मिनट्स के लिए छोड़ा था, और सब आपके उर्दू व्लॉग का वेट कर रहे हैं। बनाओगे? क्या कहोगे? जैसे हो बेटा। ओके। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं, और प्लीज़ अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें। पूरी मैं तो कहती हूँ लिस्ट बना के मुझे दें, ताकि मैं उसी पे काम करना शुरू करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।